रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म, पेन ग्रिम, ये सभी एक वक्त के शील्ड साइंटिस्ट थे। रीड और सू शादीशुदा थे। एक स्पेस मिशन के लिए इन सबको भेजा गया था। इस मिशन के दौरान एक कॉस्मिक वेव उनके शिप से टकरा जाती है, जिससे इन सभी को अपनी अपनी यूनिक पावर्स मिलती है। लेकिन एक और चीज़ होती है, ये सभी एक अनजान फोर्स की वजह से एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में फंस जाते हैं। ये एक डिसजॉइंटेड यूनिवर्स था, 60s के ज़माने में बंधा हुआ। रीड को लगता है कि उसकी वजह से ये सब यहाँ फंस चुके हैं, मगर सू उसे समझाती है कि यहाँ इस दुनिया को वो अपना नया घर बना सकते हैं। रीड मान जाता है। ये सभी इस दुनिया में रहने लगे। रीड अपनी नॉलेज से इस प्लैनेट को एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूटोपिया बनाने में लग जाता है। उसके इस काम में विक्टर वॉन डूम भी मदद करता है। विक्टर यहाँ का एक सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, इन्वेंटर और अपने एक छोटे से देश लटवेरिया का एक राजा था। विक्टर भी रीड की इस काम में उसकी मदद कर रहा था। विक्टर रीड की इस इंटेलिजेंस से प्रभावित हुआ था। वो अपने एक पर्सनल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था, जिसे वो एक कॉस्मिक डिस्टर्बेंस डिटेक्टर कहता है। विक्टर को अपने डिटेक्टर में कुछ अनयूजुअल सी रीडिंग्स दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ रीड का परिवार खुशी से डिनर करने के लिए बस बैठ ही रहा होता है कि अचानक आसमान लाल हो जाता है, मीटियोर्स गिरने लगते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा था। जॉनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके देखने जाता है कि क्या हो रहा है, तो उसे वहाँ एक एलियन एंटिटी मिली जिसका नाम शालाबाल था। शालाबाल बताती है कि वो गैलेक्टस की दूत है और गैलेक्टस यहाँ आ रहा है। थोड़ी ही देर में गैलेक्टस आसमान को चीरते हुए आता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि गैलेक्टस, जैसे कि हम उसे जानते हैं, यूनिवर्स कंज्यूम करता है जिससे वो जिंदा रह सके। गैलेक्टस यहाँ इस यूनिवर्स को ख़त्म करने या कंज्यूम करने नहीं आया, बल्कि वो रीड और उसके परिवार को चेतावनी देने आया था कि उनके यहाँ होने से एक इंकर्जन ट्रिगर हो चुका है और इस इंकर्जन में या तो वो दूसरी अर्थ बचेगी या तो ये। रीड का वो डर अब सच हो गया था। उनके यहाँ होने से इस दुनिया पर इतना बड़ा खतरा मंडराने लगा। सू रीड को समझाती है कि वो अपनी इस नई बसाई हुई दुनिया के लिए लड़ेंगे। रीड फिर भी इमरजेंसी के लिए पिछले कई सालों से सीक्रेटली एक राफ्ट बना रहा था। उसे भी वो तैयार रखता है। इस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक अर्थ को बचाने के लिए फैंटास्टिक फोर और साथ ही विक्टर वॉन डूम भी शामिल हो जाता है। लेकिन ये अर्थ पहले से ही ख़त्म होने के लिए सेट करी गई थी और रीड की फैमिली बस इस प्रोसेस को एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करके इसकी स्पीड बढ़ा रही थी। इस यूनिवर्स का एंकर बीम यानी विक्टर टाइमली पहले ही मारा जा चुका है और इस वजह से इस अर्थ का ख़त्म होना तय था। और रीड की फैमिली का यहाँ फंसना इस प्रोसेस को और बूस्ट करने का कारण बना और एक इंकर्जन का भी। रीड और उसका परिवार जो चाहे कर ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, वो इस दुनिया को ख़त्म होने से बचा नहीं सकते। ये देख कि वो हार रहे हैं, रीड ने अपना इमरजेंसी प्लान शुरू कर दिया। रीड ने सू, जॉनी और बेन को लेकर राफ्ट में बैठकर वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ। ये नज़ारा विक्टर वॉन डूम ने भी देखा। विक्टर समझ गया कि उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। विक्टर के मन में अब रीड और उसके परिवार के लिए अब बदले की भावना बनने लगी। रीड राफ्ट की मदद से अर्थ 616 एक रियलिटी क्रैक के जरिए आ जाते हैं। ये क्रैक स्पाइडरमैन नो वे होम के क्लाइमेक्स वाला क्रैक था। अब फैंटास्टिक फोर उनके असली यूनिवर्स में आ चुके थे। विक्टर वॉन डूम की अर्थ इंकर्जन में तबाह हो गई, लेकिन विक्टर यहाँ से बच निकलने में कामयाब हुआ। विक्टर भी रीड के राफ्ट के पीछे छुप के अर्थ 616 पे आ जाता है। इस मल्टीवर्सल ट्रैवल की वजह से उसके चेहरे पर कई सारे घाव आ जाते हैं, जिससे उसका चेहरा पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक जगह पर विक्टर एक म्यूरल को देखता है। यह म्यूरल टोनी स्टार्क का था।
विक्टर ये मिरर देखकर समझ जाता है कि टोनी इस यूनिवर्स में उसका एक वेरिएंट था, क्योंकि टोनी का चेहरा विक्टर के चेहरे की तरह ही था। तो अगर टोनी सेक्रीफाइस करके अपनी इस दुनिया का एक हीरो बन सकता है, तो विक्टर भी अपनी नई दुनिया बनाकर उसका एक भगवान भी बन सकता है।